Good morning, students. Class 5th, English first, chapter number 6. Chapter title is Great Lands in Trouble. Now let's read. Mangal was a sharp and dangerous hunter. मंगल जो था वो एक शार्प और डेंजरस शिकारी था. हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ द विद्या रेंजेस. जो कहाँ रहता था? विद्या रेंजेस जो थे उन फॉरेस्ट में रहता था. ही वॉज अ वेरी गुड शूटर. वह बहुत अच्छा शूटर था. ही लाइक्ड हंटिंग डियर. उसे डियर्स का शिकार करना बहुत पसंद था. एंड वेरी मच एंड वाज रिनोड टू शूट डाउन इवन फ्लाइंग बर्ड्स आल्सो. और जो उड़ती हुई चिड़िया हैं उनको भी. वंस ही विजिटेड डीप डाउन द फॉरेस्ट. एक दिन वो मतलब बहुत ज़्यादा डीप विजिटेड मतलब फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अंदर चला गया. देयर ही सा ए वेरी बिग वाइल्ड बोर. जहाँ उसने एक बहुत ज़्यादा जंगली बोर देखा, वाइल्ड बोर. मंगल वाज श्योर. मंगल जो था श्योर था डेट द बर्ड वुड नॉट मूव फार अवे फ्रॉम द डेट लोकेशन. जो कि वह श्योर था कि वो जो बर्ड है वो मूव नहीं कर सकता ज़्यादा दूर तक मतलब लोकेशन से. ही कुड किल इट लेटर. तो वह उसे बाद में मार देगा. सो ही थॉट टू हर्ट ए डियर फर्स्ट. तो उसने सोचा कि पहले वो एक डियर का शिकार करे पहले. वेरी सून ही किल्ड अ डियर यूजिंग हिज बो एंड एरो. He killed a deer using his bow and arrow. He slung deer's carcass at his shoulder and returned in the search of the boar. It was still guzzling the fallen down berries when the hunter shot suddenly an arrow at the animal from a certain distance. Wild boars, the extremely terrific animals, despite the arrow had penetrated deep into his throat, it turned and attacked at Mangal. It was the largest of all boars Mangal had seen ever in the Vindhya forest. It hit the hunter's back strongly and sent him flying up into the berry trees. The boar charged Mangal again the moment he fell, and then it too collapsed on the ground, striving very hard in the last phases of life. The terrible encounter disturbed a python living in the nearby hole under a tree. When it came out to see the season of all the disturbance, it got trampled under the threshing feet of the dying boar. यानी कि बहुत जल्दी उसने अपने जो धनुष और बाण है उसका यूज़ करके एक डियर को मार डाला. उसने डियर के शव को अपने शोल्डर पर लटकाया और बॉर की तलाश में लौट आया. यह तब भी गिरते हुए जानवरों को छोड़ रहा था जब शिकारी ने एक निश्चित दूरी से जानवर पर अचानक तीर चला दिया. जो बॉर है वाइल्ड बॉर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, डेंजर एनिमल हैं. बावजूद तीर उसके गले में गहरे घुस गया था. यह बदल गया और मंगल पर हमला कर दिया. यह उन सभी बॉर में से सबसे बड़ा मंगल था जो कभी विंध्य के जंगलों में देखा गया था, फॉरेस्ट में. इसने हंटर की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और उसे बेर के पेड़ में ट्री में उड़ते हुए भेज दिया. जो बॉर था उसने मंगल को फिर से उसी आवेशित कर दिया और फिर यह जीवन के अंतिम चरण में बहुत कदम पास करते हुए ज़मीन पर गिर गया. भयानक मतलब लड़ाई के बाद एक पेड़ के नीचे पास के क्षेत्र में रहने वाले एक अजगर को परेशान कर दिया. तो व्हेन इट केम ना, तो जब ये सभी गड़बड़ियों के कारण बन गया तो यह मरते हुए पैरों के नीचे दब गया. सो नाउ देयर वर द डियर, the boar, Mangal and the snake all dead and lying around the base of the berry tree. तो अब वहाँ जो बॉर था, मंगल, हिरन था और एक सनक थे, तो सभी मृत और बेरी के पेड़ के आधार के आसपास पड़े थे. जैकाल पास डेट वे, जो जैकाल है वहाँ से एक जैकाल जो था वहाँ से गुजरा. बाय क्वेर ऑफ फैट. इट हैव बीन हंग्री, जो बहुत ज़्यादा हंग्री था.
जो लास्ट नाइट से 3 डेज से ये भूखा था, एंड ही हैड सर्वाइव्ड बाय ईटिंग 2 स्मॉल रैबिट्स, मतलब ये जो सर्वाइव कर रहा था तो इसने 2 छोटे रैबिट खाए थे। इट हैड मैनेज टू किल अ वीक एगो, तो ये 1 वीक से मैनेज कर रहा था मारने के लिए। एज ही सा द फॉल कैरकेसेस स्ट्रेन अराउंड, जब उसने देखा कि 4 कैरकेसेस पड़े हैं यहाँ पर, ही वेंट डिजी विथ डिलाइट बट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एम्प्टी स्टोमच एंड अ हैट आफ्टरनून मेड हिम फेंट। आफ्टर कमिंग अराउंड, आने के बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग हिज फीस्ट एंड स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट द साइकिल ऑफ लाइफ एंड द games it played. As he planning his feast and started thinking about the cycle of life and the games it played, उसने अपनी दावत की योजना बनाना शुरू कर दिया और जीवन की साइकिल को और उसके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आफ्टर hunger had been his companion ever since he had grown up from childhood to adulthood, and he could hardly remember a week when he had eaten heartily on all the 7 days. चाइल्डहुड से सोने तक भूख कभी भी उसकी साथी थी, और वह शायद एक ही वीक में याद कर सकता था जब उसने सभी 7 डेज में हार्डली से खाया हो। And here was a stock of food which would last him for a month, but how to go about it was the query in his mind. When someone is very much in need of something and gets much of it, it becomes difficult to manage the excess. This was the dilemma faced by the jackal at the moment. यहाँ पर भोजन का जो था वो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ था जो उसे 1 महीने तक रहता था, लेकिन इसके बारे में कैसे जाना जाए। उनके दिमाग में यह क्वेश्चन था, जब किसी को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। He sat confused and in deep thought under the tree, and he reached a conclusion. यह उस समय जयकाल द्वारा सामना की गई दुविधा थी। वह उलझन में और ट्री के नीचे गहरे सोच में बैठा हुआ था। अंत में उसने एक निष्कर्ष पर पहुंचा। For the first week I will eat the hunter, and then after finishing him I will start on the deer, then the boar, and ultimately the snakes. पहले वीक के लिए मैं शिकारी को खाऊंगा और फिर उसे ख़त्म करने के बाद मैं हिरन, फिर बॉर और अंत में स्नैक पर शुरू करूँगा। टुडे फर्स्ट स्टार्टर्स आई विल ईट द bowstring. After all, it is made up of leather, thought the greedy jackal, and he bit into the end of the bowstring's brown thought. At once the bowstring snapped, and the bow jumped and pierced the jackal's stomach, and he lay dead, the 5th corpse under the tree. आज उसने जो स्टार्ट किया था करने वालों के लिए मैं बॉलिंग खाऊंगा, आखिरकार यह चमड़े से बना हुआ है। लालची जो जयकाल था उसे सोचा, और वह गेंदबाजी के अंत में थोड़ा सा खींचा। एक बार जब झुका और तना हुआ धनुष उछल गया और गीदड़ के पेट में छेद हो गया और वह मृत हो गया, जो पेड़ के नीचे 5th डेड बॉडी थी। A myna bird sitting on a branch of the tree had been witness to the series of events turning 5 living beings into corpses. She burst out laughing, surprising the very tree. The tree looked at the myna curiously and asked, "Why do you laugh, dear myna? Don't you have any sympathy for these dead creatures?" A myna bird sitting, जो मैना है वो पेड़ की शाखा में बैठी है। had been witness to the series of events, उसने जो है गवाया उस चीज़ की, turning 5 living beings into corpses, जो नीचे पड़े हुए हैं।
शी बर्स्ट आउट लाफिंग, वह बहुत हंसी। सरप्राइजिंग द बेरी ट्री, जो बेरी ट्री है उसे हंसता हुआ देखकर सरप्राइज हो जाता है। ट्री लुक्ड एट द मैना क्रूजली एंड आस्क्ड, जो ट्री है वो देखता है मैना को और पूछता है, वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंस रही हो डियर मैना। डोंट यू हैव एनी सिंपैथी फॉर दिस डेड क्रिएचर्स, जो मरे पड़े हैं, क्या तुम्हारे लिए उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है तुम्हारे पास। डियर ट्री, प्यारे पेड़, आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर दिस डेड वंस, मतलब मेरे पास सबके लिए सिंपैथी है जो मरे पड़े हैं। बट देयर इज़ अ लेसन टू बी लर्न बाय अस, पर यहाँ पर एक लेसन दिया गया है हमारे लिए। इफ़ द हंटर हैड बीन सेटिस्फाइड विद द डियर, अगर हंटर जो था वो सेटिस्फाइड हो जाता डियर से, एंड नॉट बीन ग्रेटेड ऑफ द बॉय, और बॉय को मारने नहीं जाता, ही वुड बी लिविंग, तो वह जीवित रहता। इफ़ द जैकाल हैड नॉट बीन ग्रीडी एंड मेड प्लान्स फॉर द वॉल मंथ, जो जैकाल है वो पूरे मंथ का प्लान नहीं बनाता, ही वुड हैव बीन सेटिस्फाइड एंड रिमाइंड अलाइव, तो वह भी सेटिस्फाइड हो जाता और जिंदा होता। आंसर द मैना शेकिंग इट हेड एट द ड्रेडफुल साइट, जो मैना थी उसने खुगार नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जितना मिलता है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।